हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। आज की इस एपिसोड में बात करेंगे कि कल यानी फ्राइडे को जिस तरह से मार्केट में गिरावट हुई वो कितनी सस्टेन करने लायक है, क्या ये अभी भी बाय ऑन डिप्स वाली अपॉर्चुनिटी दे रही है, और एट द सेम टाइम कुछ पॉजिटिव और निगेटिव इंडिकेशन जो मंडे के दिन में मार्केट में अपना रिएक्शन दिखा सकता है। बट शुरू करेंगे इंडिया विक्स के साथ में जो 20.61 पे काम कर रहा है। डेफिनेटली ऊपर की तरफ थोड़ा हाई दिख रहा है। हाई आई मीन टू से कि अगर आप इस लेवल के बारे में बात करें 20.61 वोलाटिलिटी हाई होने के पूरे चांसेस बनते हैं यहाँ पे, और हम मंथली एक्सपायरी में भी हैं तो वो वहाँ पे भी हम बात करेंगे तो वोलाटिलिटी सेशन देखने को मिलता ही है। फिलहाल जो नज़र रहेगी 21 के लेवल पे, नीचे 18 के आसपास 18.50 के आसपास में हमने सपोर्ट लिया। उस टाइम भी हम डिस्कस कर रहे थे, तब ये बात हुई थी अगर 21 के आसपास 20.50 क्रॉस करता है तो आपको एक बार लोअर लेवल देखने को मिल सकते हैं। 17,200 इज़ वेरी मच पॉसिबल। कुछ हफ्ते पहले हमने डिस्कस भी किया था और क्यों हो सकता है उसके पीछे रीज़न भी दिया था हमने कि पॉसिबिलिटी बनती है कि एकाक झटके लगे 17,200 के आसपास जाए। अब क्या करना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल नज़र रखिएगा 21 के ऊपर। अगर 21 को तोड़ के उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो थोड़ा सा पैनिक ज़्यादा होगा, फिर एक बार 17,000 भी टेंशन में आ सकता है। डेटा देख लेते हैं क्या पॉजिटिव आ रहा है क्या नेगेटिव आ रहा है। कैश मार्केट में एफआईआई ने 2,900 करोड़ की बिकवाली की है। स्टॉक फ्यूचर्स के अंदर में भी भर भर के बेचे हैं 2,991 करोड़, यानी दोनों मिला ले तो लगभग 5,800 करोड़ के आसपास की बिकवाली देखने को मिल रही है। ये बड़ी बिकवाली है, छोटी नहीं, बड़ी बिकवाली से मानेंगे। और ऐसा नहीं था कि एक्सपायरी था, फ्राइडे था। फ्राइडे के दिन में जो ये मूव देखने को मिला है ये थोड़ा सा टेंशन बढ़ाने वाला है। इंडेक्स फ्यूचर 3,373, मतलब डायरेक्शनल तो उन्होंने सेल किया ही है, बट एट द सेम टाइम इंडेक्स फ्यूचर के अंदर में भी उन्होंने लगभग 3,300 करोड़ के आसपास या 3,400 करोड़ के आसपास की बिकवाली की है। इसके हिसाब से क्या लग रहा है, इसके हिसाब से इंडेक्स के अंदर में भी निगेटिव व्यू बनता हुआ आ रहा है, जो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में क्लियर कट दिख रहा है। निफ्टी के अंदर में अगले मंथ के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में दबा के शॉर्ट्स बने हैं और सेम बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट्स बनते हुए नजर आए हुए हैं। ये दोनों तरह से काम करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ से। मैं आपको भी थोड़ी देर में वो एक्सप्लेन करूंगा। इंडेक्स ऑप्शन में लगभग 8,026 करोड़ की खरीदारी हुई है। मेरा मानना है जब भी 5,000-6,000 करोड़ के ऊपर की खरीदारी इंडेक्स फ्यूचर में देखने को मिलती है तो एक बड़े मूव्स आने वाले होते हैं। क्या बड़े मूव्स ऑलरेडी आ चुके हैं? आंसर इज यस। सो क्या यहाँ से रिकवरी के चांसेस बनते हैं? आंसर टू दैट ऑल्सो यस। क्यों बनते हैं रीजन बता देता हूं मैं आपको। पहले एफआईआई का डेटा बेहद निगेटिव है, यानी एक डेटा निगेटिव लेके चलिए। डीआईआई कैश मार्केट में 300 करोड़ की खरीदारी कर रहा है, जो कुछ भी इस समय काम करने का काम नहीं है, न्यूट्रल है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी नहीं है। इनफैक्ट उनका व्यू अभी तक पॉजिटिव नहीं हुआ है, इसलिए ही वो 300 करोड़ खरीद रहे हैं, नहीं तो वो 1,000, 2,000, 3,000 करोड़ की खरीदारी करते हुए नजर आ सकते हैं। ये जो सप्लाई आ रही है वहां पे वो उसको बाई करते हुए नजर आते हैं, जो वो नहीं कर रहे हैं फिलहाल के टाइम पे। पॉजिटिव ऑयल की बात करेंगे 86.15। याद करिए लास्ट टाइम आपने कब देखा था 86.15 के आसपास में। ये यहां से एक बड़ा पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमने डिस्कस किया था तो 90.87 के आसपास था, अब 86.15 के आसपास में पहुंच गया है। डेफिनेटली एक बड़ा पॉजिटिव यहां से आते हुए नजर आ रहा है। पुट कॉल रेशियो निफ्टी में 0.76 है, बैंक निफ्टी में 0.56 है। बेसिकली निफ्टी और बैंक निफ्टी ये दिखा रहे हैं कि वो काफी अच्छा ओवरसोल्ड कंडीशन में है। एंड ट्रस्ट मी, ये लेबल लेके आप मंथली एक्सपायरी में जा रहे हैं, मतलब नीचे से रिकवरी आना 100% कंफर्म है। नीचे से रिकवरी आएगी ही आएगी। एफआईआई फिलहाल 2-3 दिन बेचते हैं, 2-3 दिन खरीदते हैं, उनकी 2-3 दिन वाली कहानी खत्म हो चुकी है। 2,900 करोड़ की बिकवाली किया है इन्होंने। 21 को भी बिकवाली की, 22 को भी बिकवाली की हुई थी, 23 को भी इन्होंने बिकवाली की हुई है। एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ये 2-3 दिन वाली कहानी खत्म हुई, मार्केट बढ़िया लो लेवल के ऊपर में है। एट द सेम टाइम एक और डेटा आपको मैं दे देता हूं, ये 38% लॉन्ग थे, फिर वहाँ से 28% पे आए, और हाल अब जो रिसेंट डेटा है उसके हिसाब से एफआईआई 20% लॉन्ग पे आ गया। यानी 3 ऐसे कंडीशन जहाँ से मार्केट बाउंस बैक करने की पूरी तैयारी कर रहा है, ये इंडिकेशन आ रहे हैं। ऑयल हमारे लिए पॉजिटिव है, हम वहाँ से रिएक्ट करेंगे। पुट कॉल रेशियो हमारे लिए पॉजिटिव है, हम रिएक्ट करेंगे। डीआईआई न्यूट्रल, एफआईआई निगेटिव। बट यूएसडी आईएनआर जो सबसे बड़ा कंसर्न इस समय बना हुआ है 81.26 पे काम कर रहा है। इनफैक्ट यूएस डॉलर इंडेक्स 112.81 के आसपास काम कर रहा है।
यहाँ पे थोड़ा कूल डाउन होना चाहिए। ये अगर 2 दिन के अंदर में यूएस डॉलर इंडेक्स 110 के नीचे आ जाता है, आप 17,600 इसी हफ्ते में देख लेंगे। अगर यूएस डॉलर इसी लेवल पे टिका रहता है तो आप 17,500 400 के आसपास में शायद इस वीक की एक्सपायरी करें। 17,000 फिलहाल डाउट लग रहा है, कल गैप डाउन ओपनिंग होगी और होगी तो एक बार बाइंग अपॉर्चुनिटी मैं फिर से खोजने की कोशिश करूंगा। सो ओवरऑल ये डेटा के बारे में बात हो गया। लेट्स टॉक अबाउट द निफ्टी के लेवल्स क्या हो सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल समझ रहे हैं तो एक बिग रेड कैंडल है, लोअर लो लोअर हाई पैटर्न पिछले 4-5 दिन से कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है, डेफिनेटली निगेटिव इंडिकेशन। बट ये लेवल पे नजर डालिए 17,200, ये नहीं टूटना चाहिए और कल हो सकता है हम इन लेवल्स के आसपास में ओपनिंग करें। अगर इसके आसपास की ओपनिंग करते हैं तो एक लॉन्ग टर्म बेट बनाइए, 17,000 का स्टॉप लॉस लगा के 17,500 17,400 के टारगेट के लिए कल ये काम आपको करना चाहिए। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रेडर हैं तो भी आपको ये ट्रेड बनाना पड़ेगा क्योंकि अब आपको लेवल्स मिले हैं। सो मैं बात कर रहा हूँ निफ्टी के बारे में और निफ्टी के अंदर में जो मैं ट्रेड लेने की बात कर रहा हूँ ये बेसिकली 17,200 से 17,250 के रेंज में बाय करना है। 17,200 का कॉल ऑप्शन कब का लेंगे मैं बोलूँगा, नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी ले लीजिए, अक्टूबर 1st वीक की एक्सपायरी उठाइए। इसके पीछे रीज़न मैं बताऊँगा। अक्टूबर 1st वीक की एक्सपायरी आएगी आपकी। स्टॉप लॉस क्या लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है 16,990, 10 पॉइंट नीचे रखा है मैंने 17,000 से। और जो टारगेट बनाएंगे, टारगेट ऊपर की तरफ आपका बनते हुए आएगा 17,400 17,500 17,700। रिकवरी हुई तो यहाँ तक जाने के पूरे चांसेस बनते हैं निफ्टी के। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं उसका एक रीज़न ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है वीडियो के अंदर में, 3 रीज़न एक्सप्लेन किया है, बट ये एक रीज़न वीकली लेने का क्यों है वो बता देता हूँ। मोस्टली अभी तक ऐसा देखा गया है कि रिकवरी की जब एक्सपेक्टेशन होती है तो उस मंथली एक्सपायरी में, उस एक्सपायरी में रिकवरी नहीं आती है आखिरी वीक के अंदर में, लेकिन फ्राइडे के दिन आती है। यानी मंथली एक्सपायरी खत्म होने के बाद में नए कैलेंडर के नया एक्सपायरी के नए मंथली एक्सपायरी के अंदर में। सो उस हिसाब से हम अक्टूबर 1st वीक का एक पोजीशन बना सकते हैं निफ्टी के अंदर में। शॉर्ट करना है क्या, मैं ना पहले शॉर्ट करने के लिए बोल रहा था ना मैं अभी शॉर्ट करने के लिए बोलूंगा। उसके पीछे मेरा रीज़न बहुत ही क्लियर है कि निफ्टी भले ही ऊपर के लेवल से नीचे की तरफ जा रहा है लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मल्टीपल सपोर्ट्स हैं और ये मल्टीपल सपोर्ट के चलते हुए किसी भी लेवल से बाउंस कर सकता है। मैंने ऑलरेडी लॉन्ग्स बना रखे हैं, मैं उस लॉन्ग के साथ में इंटैक्ट हूँ। रीज़न मेरे पास में अक्टूबर एक्सपायरी के लॉन्ग्स हैं और मैं पूरा जो डेटा है वो पूरा इंडिकेट कर रहा है 17,500 700 तो आपको जल्दी ही देखने को वापस मिलने वाले हैं निफ्टी के अंदर में। ऑप्शन चेन देख लीजिए, भरपूर यहाँ पे शॉर्ट्स बने हैं, नो डाउट ये फ्राइडे का मूड और माहौल दिखा रहा है, उसी हिसाब से काम होता हुआ नजर आ रहा है। सो क्या हुआ है एग्जैक्टली 17,500 पे बढ़िया राइटिंग हुई है, 89,427 17,500 1,30,000 के आसपास की राइटिंग देखने को मिल रही है आपको। 17,600 पे 1,15,000 के आसपास की राइटिंग देखने को मिल रही है 17,700। मतलब आने वाले टाइम पे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेंगे। बट जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर निफ्टी 17,450 500 के ऊपर काम करना चालू किया तो ये पहले होंगे जो भागेंगे यहाँ से, यानी शॉर्ट कवरिंग के आसार बढ़ जाएंगे। नीचे की तरफ में बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं है लेकिन ठीक ठाक है। 17,300 पे 74,000 के आसपास, 17,200 पे 72,000 के आसपास जो एक डरा हुआ पुट राइटर होता है वो वाला बिहेवियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, कोई इश्यू नहीं। एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद में शार्प रिकवरी पॉसिबल है, वो रिकवरी सस्टेन करेगी कि नहीं करेगी ये क्वेश्चन है, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक गैप डाउन ओपनिंग के बाद में आपको रिकवरी देखने को मंडे मार्केट में 26 सितंबर को मिलने वाली है, नीचे खरीदारी के मौके बनेंगे। हमने क्या किया है, हमने हमारा जो लॉन्ग पोजीशन है डेफिनेटली उसको हमने कंटिन्यू किया है, कुछ नहीं। पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड था, पोजीशन कैरी करने में ही भलाई है। फिलहाल लॉस में है दोनों के दोनों पोजीशन, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है इस हफ्ते में वो पॉजिटिव होते हुए नज़र आ सकते हैं। अगर आप इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं तो आपको सारे ट्रेड्स आपके मोबाइल पे मिल रहे होंगे लाइव मार्केट में। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, या तो आप जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में उससे क्लिक करके आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। ये लाइन याद होगा आपको, पिछले कुछ एपिसोड से कंटिन्यूसली हम इस लाइन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि ये लाइन टूटा तो थोड़ा सा सेल देखने को मिल सकता है। सेल देखने को मिला हमें, बट अब सपोर्ट कहाँ है ये देख लीजिए। 39,200 के आसपास में, क्लोजिंग 39,500 के आसपास में बनता है। सो एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए आप 38,800 के आसपास। बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा इनफैक्ट ये
400 पॉइंट 38,900 के आसपास में एक स्टॉप लॉस लगा लीजिए एंड 39,200 के आसपास में मिलता है तो खरीदारी करिए बैंक निफ्टी के अंदर में। सो लेट मी राइट दैट, मैं बात कर रहा हूँ बैंक निफ्टी के बारे में। और बैंक निफ्टी का कौन सा ट्रेड हम डिस्कस कर रहे हैं? हम ट्रेड डिस्कस कर रहे हैं 26 सितंबर का ट्रेड हम बात कर रहे हैं। इन केस अगर आपको रेंज देखने को मिल जाता है बैंक निफ्टी के अंदर में, जो कि कंफर्म मिलेगा ही आपको 39,200 के आसपास बैंक निफ्टी देखने को मिलेगा मंडे मॉर्निंग को। मैं इस 39,200 से लेके 39,100 के बीच में एक बार बाय करूंगा। और क्या बाय करूंगा? आई विल बाय 39,000 का सी। रीजन क्या है? यहां से बाउंस बैक एक बार हो सकता है, ये ऑलरेडी आप लाइंस देख रहे होंगे, ये सपोर्ट का काम कर सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? स्टॉप लॉस लगा लीजिए आप 38,950 के आसपास में। और जो टारगेट आपको बनाना है, आपका टारगेट ऊपर की तरफ बनेगा 39,500, 40,000, एक 39,800 के आसपास में भी थोड़ा सा आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। 40,000 की आप बात कर लीजिए, 40,200 आ जाएगा, 40,500 आ जाएगा। और ये भी आपको बाय करना है अक्टूबर मंथ का फर्स्ट वीक का एक्सपायरी। सो क्यों एक्सपायरी बाय करना है आपको? ऑलरेडी मैंने फर्स्ट वीक क्यों एक्सपायरी बाय करना है मैंने ऑलरेडी आपसे डिस्कस कर लिया इसके बारे में। ये हो गया बैंक निफ्टी। शॉर्ट मैं नहीं कर रहा हूँ, क्यों नहीं कर रहा हूँ वो भी मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो उसके ऊपर में आपका टाइम खराब नहीं करेंगे। 1,26,000 के आसपास का हमें डेटा देखने को मिल रहा है 40,500 पे। 1 लाख के आसपास का डेटा देखने को, 1,39,000 के आसपास का डेटा देखने को मिल रहा है 41,000 पे। और लगभग 93,000 है 40,000 ओके उस पर में। जो ठीक ठाक सपोर्ट है, बढ़िया सपोर्ट नहीं बोलूँगा, जो ठीक ठाक सपोर्ट है वो 39,500 पे है। 61,000 62,000 लॉट का ओपन इंटरेस्ट, 39,000 के आसपास में 57,840 डेटा बन गए हैं। कॉल राइटर्स एक्टिव दिख रहे हैं, पुट राइटर्स इनएक्टिव दिख रहे हैं, फिलहाल बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। सो मंडे के दिन में एक बार नज़र डालेंगे इसके ऊपर क्या हो रहा है। जो रेंज देखने को मिल रही है ना, मुझे लग रहा है 39,200 से 39,800 एक रेंज बन सकता है। दूसरी रेंज अगर बनी तो आपको 39,000 से 40,200 की देखने को बैंक निफ्टी के अंदर में मिल सकती है मंडे के दिन में। दिस इज ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपने वीडियो पूरा देखा रहेगा। अगर वीडियो पूरा देखा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। एट द सेम टाइम थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में प्लैटिनम मेंबरशिप का भी बेनिफिट ले रहे होंगे। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायरी आपके जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।